ये विक्रम बेताल की कहानी से बहुत कुछ मिलता जुलता है। सवाल किए जाएंगे, सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक उप मुख्यमंत्री होते थे शिवभानु सिंह सोलंकी। वो इस स्थिति के लिए कहते थे कि आप जब लगातार सवाल करें और जवाब के बजाय आपसे ही सवाल किया जाए तो ये अति प्रश्न की स्थिति है। तो आज ये देश अति प्रश्न की स्थिति से गुजर रहा है। मैं जब छात्र था तब संसद की कार्यवाही को दूरदर्शन था नहीं तो रेडियो पर सुनता था, जाग जाग कर सुनता था। और जब से ये जो चैनल्स आए हैं राज्यसभा लोकसभा के, मैंने एक ऐसी राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं है जो न छोड़ा हो, देखे बिना छोड़ा हो। मैं हैरान हूं परसों राज्यसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण देख करके कि क्या कोई राष्ट्र प्रमुख इतनी नाटकीय अंदाज में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हो रही बहस का उत्तर देगा, और उत्तर ऐसा देगा कि जो लोगों को निरुत्तर नहीं कर रहा है बल्कि प्रश्नों की संख्या को लगातार बढ़ा रहा है। अब बात संसद तक नहीं रही है, सड़क तक आ गई है। और अब तो मेरे एक साथी है मुजफ्फर हनफी साहब, वो उनका एक शेर याद आता है कि हम सायों से अच्छे नहीं अखबार आसार खबरदार, हम सायों के अच्छे नहीं आसार खबरदार, दीवार से कहने लगी दीवार खबरदार। हालात बहुत नाजुक है। आप विश्व गुरु बनने की बजाय विश्व के गुरु घंटाल बन गए और एक ऐसे आदमी के चक्कर में गए जो व्यापारी है। उसको तो कोई भी सरकार हो सबके साथ उसको इसी तरह से व्यवहार करना था, लेकिन आप उसके जाल में उलझ गए और आपने पूरे देश की प्रतिष्ठा को धूल धूसरित ही नहीं किया बल्कि इतना बदनुमा कर दिया है कि अभी मैं हाल में अमेरिका से आया था, तब यह अदानी प्रकरण इतना गर्म नहीं हुआ था, लेकिन वहां लोग सवाल कर रहे थे। वहां आटा नहीं मिल रहा है, वहां हिंदुस्तानी जो लोग पाकिस्तानी जो लोग हैं आटा खाते हैं भारत का बना, वहां आटा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि बहुत सा वहां चलता था, वो हमारे माननीय अदानी साहब के नियंत्रण का था, फॉर्चून ऐसा कुछ, मुझे तो ब्रांड याद नहीं है, लेकिन लोगों का ये कहना था कि ये माननीय प्रधानमंत्री की कृपा का नतीजा है कि हमें आटा नहीं मिला। तो आप विश्वगुरु बन करके भारतीय अर्थव्यवस्था को तो चूना लगा ही चुके पूरी तरह से, लेकिन आप जिस नाटकीयता से, जिस बेशर्मी से संसद की अनदेखी कर रहे हैं, वहां किए जा रहे सवालों को अनसुना कर रहे हैं और लगातार वो बात कर रहे हैं जिसका कोई जिक्र ही नहीं है। आप जिस अडानी को लेकर के संसद प्रतिदिन करोड़ों रुपए खर्च करती है बातचीत में, कार्यवाही में, आप उसका जिक्र तक नहीं, नाम ही नहीं ले रहे, जैसे आप उसे जानते ही नहीं है, जबकि वो आपके कंधे पर लदा हुआ है बेताल की तरह। और ये बेताल अब उतारेंगे तो निपटेंगे, नहीं उतारेंगे तो निपट ही रहे हैं। जैसा कि हमारे साथियों ने कहा है, ये लेके डूबेगा इनको, और ये इसलिए लेके डूबेगा कि आप देखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र के 75 साल जो हुए हैं उसमें आपातकाल की वजह से श्रीमती इंदिरा गांधी को बहुत बड़ा खलनायक माना जाता था, लेकिन इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, जिनके का मैं बहुत आदर करता हूं, इन्होंने अच्छे दिनों का सपना दिखा करके लोगों को अदानी प्रकरण तक ले आए हैं। इन्होंने उस खलनायक की जो इंदिरा गांधी की छवि थी उसको अपने ऊपर इस ढंग से डाल दिया कि अब ये दुनिया के सबसे बड़े खलनायक लोकतंत्र में माने जाने लगे राजीव जी। और मुझे लगता है संसद का सत्र के बाद ये मुद्दा आग की तरह पूरे देश में फैलेगा। जहां जहां माननीय प्रधानमंत्री जी जाएंगे, उनके मुखौटे जाएंगे, उनसे अदानी के बारे में पूछा जाएगा और ये जवाब नहीं देंगे तो 2024 बहुत दूर नहीं है राजीव जी। जी 2024 बिल्कुल सामने है, साल भर का वक्त बचा हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आना चाहता हूं